यूक्रेन और रूस की जंग को एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टॉमहॉक सप्लाई करके भड़का रहे हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की की दुश्मनी को हाईमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। नेटो को F-16 सप्लाई करके रूस को बता रहे हैं कि अब हमला मॉस्को से आगे किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार ज़ेलेंस्की और उनको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है और उसमें साजिश भी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े लड़ाका लीडर को उतारने का फैसला किया है। ये रूस की सेना की कामयाबियों को कमजोर करने वाला बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन वो शख्स हैं जो पुतिन की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप चुके हैं। सीरिया में जिस तरह से ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार उखाड़ने में एर्दोआन ने भूमिका निभाई, अब यूक्रेन के युद्ध में वैसी ही साजिश रची जा रही है। रूस इसे साफ साफ देख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अब यूक्रेन युद्ध का फैसला एर्दोआन करेंगे। Ukraine I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine, you can see. Why I get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? अब सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर एर्दोआन यानी तुर्की ट्रंप को कौन सी सर्विस दे सकता है। ट्रंप का अब एक ही मकसद है, गाजा में युद्ध बंद कराने का ऐलान करके वो पूरी दुनिया का बॉस बनना चाहता है। ऐसा इरादा वो इजराइल की संसद में जाहिर कर चुके हैं, जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ट्रंप इजराइल में ऐलान कर रहे थे। If you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. 8 युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर अलग मूड में हैं। यूक्रेन युद्ध रोकने की उनकी ख्वाहिश अभी तक फेल साबित हुई है और अब उनके एक्शन से लगता है कि वो ज़ेलेंस्की और नेटो को पुतिन के खिलाफ भड़काने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पुतिन इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उनकी सेना ने यूक्रेन को जलाने का नया दौर शुरू कर दिया है। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर ज़पोरिजिया तक यूक्रेन ऐसे ही जल रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यह है पुतिन की यासीन क्लास की पनडुब्बी और यह है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने के लिए तैयार जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं। ऑर्डर जारी किया जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो। इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ जाता है, क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कही है।
अपने 9 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने वो गलती की है जिसने पुतिन का गुस्सा मिसाइल की रफ्तार से बुलंदी पर पहुंचा दिया है। दोनों तरफ अब परमाणु पनडुब्बी वाला खौफ मंडराने लगा है और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। रूस से टक्कर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात आधिकारिक तौर पर कह दी है जो 2 महीने पहले तक अमेरिका में सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी। रूस और अमेरिका के बीच इस वक्त परमाणु युद्ध वाला खतरा माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच चुका है।